तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और आज हम नया अपना सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, केमिस्ट्री। तो आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री हमारे एसएससी यूपीएससी में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइंस का पार्ट है और डेली लाइफ से रिलेटेड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम आज केमिस्ट्री का नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, पर उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा कंटेंट। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कितनी वीडियोज़ होगी। पहले जो हमारा पार्ट है हम उसमें बात करेंगे मैटर के ऊपर। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर। ठीक है, और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फोर्थ में करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। फिफ्थ में मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सिक्स्थ में आएंगे कार्बन कंपाउंड्स पर। और सेवन्थ में बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और 8 के अंदर हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो टोटल 8 जो वीडियोज़ होंगी हमारी, वो सिर्फ इनके सब्जेक्ट को कवर करेंगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी 2 वीडियोज़ होंगी ना, वो सिर्फ एमसीक्यूज़ की होंगी। पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों चाहे वो नहीं पूछे गए हों, वो भी। और फिर उसके बाद देखेंगे मॉडल क्वेश्चन कि ठीक है किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से होंगे। ठीक है, तो 2 एमसीक्यूज़ की वीडियो होंगी और 8 हमारी टोटल सब्जेक्ट को रिलेट करेंगी वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, हमारे चैनल को एसएससी माइंडसेट, नीचे के लाल बटन को उसको दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, मैटर। ठीक है, अगर मैटर की हम बात करें तो क्या कह रहा है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी वो चीज़ जो कोई जगह घेरती है या फिर जिसमें कोई भार होता है, ठीक है, वो हमारी मैटर कहलाती है। ठीक है, जैसे एयर, ठीक है, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैसेज हैं, मिल्क, ठीक है, ऑयल कह लीजिए, आप बस कह लीजिए, मोबाइल कह लीजिए, कोई भी चीज़ कह लीजिए यार, जो चीज़ जगह घेरती है और इसमें कुछ मास है, वो हमारा मैटर होती है। ठीक है, और वही ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही कह रहा है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल। ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ठीक है, और द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स। ठीक है, और जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं जो बनाते हैं हमारे मैटर को, वो एटम्स कहलाते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना है वो हमारा जो छोटे छोटे पार्टिकल वो हमारे क्या कहलाते हैं, एटम्स। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा एक प्रॉपर्टी और वो बता रहा है कि द पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। ठीक है, दिस मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ठीक है, जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो मैटर जो को कॉन्स्टेंटली मोशन में रखते हैं, मतलब जो मैटर के अंदर जितने भी कण हैं वो हमारे हमेशा मोशन में रहते हैं। ठीक है, मतलब हमेशा गतिमान रहते हैं, और वो जो उनका मोशन होता है वो हमारा ब्राउनियन मोशन कहलाता है। ठीक है, अब ब्राउनियन मोशन क्या होता है, पर उससे पहले हम ये ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, अगर इस ग्राफ की बात करें तो देखिए ये हमारा मैटर के 2 टाइप होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। ठीक है, और कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता कि भाई इतना रेशो है, रेशो कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, अलग अलग होता है। ऐसे अगर फिर आप आ जाए हम प्योर सब्सटेंस पे, ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप होते हैं, पहला एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरा होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होते हैं, जो तोड़े नहीं जा सकते। ठीक है, और कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो एक या 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन और मरकरी। और इसका एग्जांपल क्या है, वाटर हुआ, मीथेन हुआ, सॉल्ट हुआ। ठीक है, और मिक्सचर्स के क्या हैं, मिक्सचर्स के जो पार्ट्स हैं वो है हेमोजीनियस, ठीक है, और हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और ये होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है, जो मतलब एक पूरी तरह से मिल जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा उसमें गड़बड़ नहीं होती, वो होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, और वो कंपोजिशन जो पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं, जिनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जैसे सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट, या फिर वाटर एंड ऑयल। ठीक है, ये पूरी तरह नहीं मिल पाते। ठीक है, तो ये एक पूरा ग्राफ है मैटर का। मैटर के 2 टाइप होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, ऐसे उनके भी 2 टाइप हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ब्राउनियन मोशन।
ठीक है। ब्राउनियन मोशन क्या कह रहा है हमारा, द जिगजैग मूवमेंट, ठीक है, ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस, ठीक है। जो जिगजैग मूवमेंट होता है हमारा किसी भी पार्टिकल का, जो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, ठीक है, अपनी जगह पे या फिर अपनी जगह पे नहीं, वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, वो हमारा ब्राउनियन मोशन कहलाता है। और वो किसके अंदर होता है, लिक्विड या फिर गैस के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये हमारा ब्राउनियन मोशन कहलाता है। ब्राउनियन मोशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, मतलब जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा वैसे ही जो उनकी स्पीड होगी ब्राउनियन मोशन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी और ज़्यादा तेज़ी से मोशन करने लगेंगे, ठीक है। तो अब इसका एक कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन क्या निकला कि दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जो भी मैटर होते हैं वो हमारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूविंग, और ये लगातार मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें हम तो वाटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल विच आर मूविंग वेरी फास्ट, ठीक है। ये वाटर जो होता है हमारे एक टाइनी पार्टिकल से मिलके बनता है और मूव करता है, ठीक है। उसमें इतना जो जगह मतलब आपस में सटे हुए नहीं होते हैं तो वो फ्रीली मूव कर लेते हैं, ठीक है। अब आप कभी देखिए, आप कोई चीज़ है जब अपने कोई ऑयल है वो हमेशा आपने वाटर पर डाला तो वो ऊपर ही तैर जाता है, क्यों, क्योंकि वो लगातार वो मूव कर रहे होते हैं रैपिडली, ठीक है, जिस वजह से वो बार बार टकरा कर ऑयल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको नीचे नहीं आने देते, वो ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। या फिर कह लीजिए कि कोई भी चीज़ मिक्स नहीं हो रही है तो इस वजह से मिक्स नहीं हो रही क्योंकि वो पार्टिकल्स को मिक्स नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो लगातार मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ रूम वी कैन सी टाइनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर विच आर मूविंग वेरी रैपिडली इन अ वेरी हैब्जार्ड वाई, ठीक है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जब हम देखा होगा आपने कि गर्मियों में या फिर सर्दियों में जब खिड़की से धूप अंदर आती है तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, ठीक है, जो मूव कर रहे होते हैं। वो क्यों मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि जो एयर है, एयर के पार्टिकल्स लगातार आपस में टकरा रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और फिर जब वो मूव कर रहे होते हैं तो वो इन छोटे छोटे पार्टिकलों से भी टकराते हैं। तो जब ये छोटे छोटे पार्टिकलों से टकराते हैं ना तो ये भी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहला तो ये कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। दूसरा, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या आपका, द मैटर ऑफ हैज स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है, स्पेस होता है उन सब के बीच में, ठीक है। चौथा, कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है, लगातार मूव कर रहे होते हैं पार्टिकल्स से होते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। पांचवा क्या है, वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं दूसरे को, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर। उसके बाद आता है हमारा नया टॉपिक, वो क्या है, रिजिड एंड फ्लूइड। अभी रिजिड और फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। रिजिड में आप सीधा समझ लीजिए कि अनबेंडिंग एंड इनफ्लेक्सिबल। कोई भी हमारा जो मैटर होता है अगर वो अनबेंडिंग है, मतलब हम उसे मोड़ नहीं सकते, या फिर फ्लेक्सिबल नहीं है, वो हमारा रिजिड कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमारा पत्थर है, पत्थर को हम मोड़ नहीं सकते, या फिर हमारा वो जो हम उसे मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा रिजिड होता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा सॉलिड भी नहीं मुड़ता, तो जो सॉलिड होता है ना वो भी एक रिजिड फॉर्म होती है किसी मैटर की, ठीक है। ए सॉलिड एज अ रिजिड फॉर्म ऑफ ए मैटर, ठीक है। सॉलिड भी कोई चीज़ है जो मुड़ नहीं रही है, वो भी एक रिजिड फॉर्म के अंदर आता है किसी भी मैटर की, ठीक है। ऐसे फ्लूइड है हमारा, फ्लूइड मीन्स ए मटेरियल विच कैन फ्लो, ठीक है, विच कैन फ्लो ईजिली एंड रिक्वायर्स ए वेसल टू कीप इट, ठीक है। फ्लूइड वो चीज़ होती है जो आसानी से मूव कर सकती है, बह सकती है, ठीक है, और उसे रखने के लिए हमें कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है या वेसल की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारी फ्लूइड होती है। ए लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। और कोई लिक्विड जो होता है या फिर गैस होती है वो फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर कहलाएगी, ठीक है। वो क्या है, एक फ्लूइड फॉर्म है किसी भी मैटर की। उसके बाद आता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारी पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब देखिए बारी बारी इसकी बात करते हैं। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही मतलब नज़दीक होते हैं, बिल्कुल एक इधर है तो दूसरा इधर है तो तीसरा इधर है, मतलब एकदम बिल्कुल एक के ऊपर एक चिपके हुए होते हैं, तो उन्हें मूव करने की जगह नहीं मिलती, ठीक है। और जब मूव करने की जगह नहीं मिल रही तो वो क्या करते हैं, अपनी जगह पे शेक करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और जब अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो वो एकदम रिजिड बन जाते हैं, ठीक है। उनके बीच का अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, ठीक है। और जब हम इंक्रीज़ करते हैं हीट को
तो हीट को इंक्रीज़ करने में क्या होता है, वो और तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करते थे, जिससे उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस बनना स्टार्ट करता है और सॉलिड हमारा पिघलना स्टार्ट कर जाता है, जैसे आयरन। ठीक है, और ऐसे लिक्विड क्या होता है हमारा, लिक्विड में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो गैस से कम और सॉलिड से ज़्यादा होता है। ठीक है, और बाकी सारी प्रॉपर्टी वही होती है कि ये उसी की वजह से, ये जब स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये भी मूव करते हैं, पर उतना फ्रीली मूव नहीं करते हैं जितना गैस करती है। ठीक है, और हमें एक चीज़ और याद रखनी कि सॉलिड में हमारा जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है। ठीक है, और शेप भी सेम रहती है। सॉलिड में हमारी वॉल्यूम, ठीक है, और शेप एकदम सेम रहती है। पर लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड में वॉल्यूम तो सेम रहता है, पर जो हमारी शेप होती है वो सेम नहीं रहती, वो हमारी कंटेनर के हिसाब से बदलती रहती है। और जो गैस होती है, गैस में एक तो पहले स्पेस बहुत ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं, तो इस वजह से उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी सेम नहीं होता, और जो शेप होती है वो भी सेम नहीं होती। ठीक है, वो दोनों चीज़ बदल सकती हैं। ठीक है, डिपेंड करते हैं प्रेशर पे। ठीक है, अब देखिए, अब आता है कंप्रेशन। अगर अब कंप्रेशन की हम बात करें, ठीक है, तो कंप्रेशन क्या है कि सॉलिड एंड लिक्विड डू नॉट गेट कंप्रेस्ड। ठीक है, तो हमारा जो लिक्विड होता है और जो हमारा सॉलिड होता है वो कंप्रेस नहीं हो सकता, पर हमारी गैस कंप्रेस हो सकती है। कैसे कंप्रेस हो सकती है, देखो आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये गैस है, ठीक है, और ये से हम कंप्रेस कर रहे हैं इस मशीन के द्वारा। ये हमारी मशीन है, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो पहले इसका इतना वॉल्यूम था, ठीक है, फिर हमने और प्रेशर लगाया, ठीक है, तो ये कंप्रेस हुआ। फिर हमने यहाँ पे और कम प्रेशर लगाया तो ये और कंप्रेस हुआ, तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया और साथ ही साथ इसकी शेप भी बदल रही है। ठीक है, तो प्रेशर पे और टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा वॉल्यूम और शेप। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या आता है कि स्प्रेडिंग आउट, ठीक है, एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि कोई भी दो सब्सटेंस हैं, ठीक है, उनके पार्टिकल्स के मोशन की वजह से अगर वो दोनों मिक्स हो रहे हैं या फिर अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा डिफ्यूज़न कहलाता है। मान लीजिए दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक पार्टिकल ये है P और एक पार्टिकल ये, ठीक है, इनके कुछ पार्टिकल हैं जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके भी कुछ पार्टिकल हैं जो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, और उन दोनों के मूव की वजह से ये दोनों मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ऐसे करके मिक्स हो गए और एक नया पार्टिकल यानी एक नया सब्सटेंस बना दिया, तो वो हमारा डिफ्यूज़न कहलाएगा। और उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा डिफ्यूज़न इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जो डिफ्यूज़न है हमारा वो प्रॉपर्टी है मैटर की, जो बेस किस पर बेस्ड है, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स पे। ठीक है, और जो डिफ्यूज़न होता है वो हमारा सॉलिड के अंदर भी होता है, लिक्विड के अंदर भी होता है और गैस के अंदर भी होता है। तीनों स्टेट्स के अंदर हमारा डिफ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, और हमें ये याद रखना है कि जो सॉलिड होता है और लिक्विड होता है और ये गैस होता है, ठीक है, वो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और टाइम के रेस्पेक्टिव, मतलब सॉलिड में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डिफ्यूज़न में, लिक्विड में उससे कम टाइम लगता है, ठीक है, और गैस में सबसे कम टाइम लगता है डिफ्यूज़न के लिए। ठीक है, और रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न का जो रेट है वो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज़ करेगा कब, जब हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है हमारा, देखिए वो ये कह रहा है कि हमारा टेम्परेचर के हिसाब से कैसे कैसे जो किसी भी एक मैटर की स्टेट्स हैं वो चेंज होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने आइस ले लिया, 0 डिग्री टेम्परेचर पे वो आइस बना हुआ है, मतलब सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड बन गया। ठीक है, और स्टीम बन गया, मतलब गैस बन गया वो हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एक ही, हमारा कंक्लूजन क्या है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 फैक्टर मायने रखते हैं। पहला तो टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा है प्रेशर। प्रेशर आपको पिछले बताया था गैस कैसे कंप्रेस हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आता हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मेल्टिंग, ठीक है, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। ठीक है, ये तीनों छोटे छोटे टॉपिक है, मैंने एक ही टॉपिक पे ले लिए हैं। जैसे मेल्टिंग को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न भी कह सकते हैं। और मेल्टिंग क्या है वो आपको बताने की जरूरत नहीं कि मेल्टिंग क्या होता है। जब किसी हम सॉलिड को हम किसी लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं हीट के द्वारा, ठीक है, हमने किसी सॉलिड पे हीट अप्लाई करी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो वो हमारा मेल्टिंग कहलाएगा या फिर वो हमारा फ्यूज़न कहलाएगा। ठीक है, प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू द गैस ऑन हीटिंग कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, अभी कह रहा है कि बॉइलिंग क्या होती है। ठीक है, बॉइलिंग वो होती है जब किसी हम लिक्विड पे
हीट अप्लाई करते हैं या हीट गर्म करते हैं उससे, और वो हमारा बॉयल होना शुरू कर देता है, ठीक है, या फिर हमारा वो वेपर के फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, भाप बनने लगता है, तो वो हमारा बॉइलिंग होता है। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इज़ द रिवर्स ऑफ द बॉइलिंग, ठीक है, ये बॉइलिंग का उल्टा होता है। जब हम किसी चीज़ को, ठीक है, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, और फिर तब हमारी जो गैस होती है वो हमारी लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी कंडेंसेशन कहलाती है। ऐसी फ्रीजिंग है। फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग क्या है? हमारा मेल्टिंग का उल्टा है, ठीक है, रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस है जिसमें लिक्विड्स होता है हमारा वो सॉलिड में चेंज करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, हम पानी लेके जाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, फ्रीज़र में, और फिर वो आइस बन जाता है, तो मतलब उसका क्या होता है? उसकी फ्रीजिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, और मैंने आपको फिजिक्स में भी बताया था, अगर आपने फिजिक्स की वीडियो देखी होगी, पर आपको दोबारा बता दे रहा हूँ कि लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट, अगर इंग्लिश में आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इट्स कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट वो हीट होती है जितनी हीट हमें चाहिए किसी भी एक सब्सटेंस को या किसी भी एक मैटर को किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए, ठीक है, और पर उसमें हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ता है किसी भी सब्सटेंस का। जैसे हमने मान लीजिए कोई लिक्विड है, उसको हमने सॉलिड में बदलना है, तो हमने कुछ हीट अप्लाई कर दी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सब्सटेंस का टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, पर वो लिक्विड से हीट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो वो हमारी लेटेंट हीट कहलाती है। अब लेटेंट हीट क्या है? हीट ऑफ डिफ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूज़न दो टाइप की होती है, ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसमें क्या है, जब लेटेंट हीट द्वारा कोई भी चीज़ जो हमारी है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो वो हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाती है। और वेपराइजेशन क्या होता है? जब लिक्विड से गैस में जाती है, तो हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। उसके बाद आता है सब्लिमेशन और एवेपोरेशन, ठीक है, ये भी दो अलग अलग कंडीशंस हमारी इसी मैटर के अंदर ही। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली इनटू वेपर्स, ठीक है, ऑन हीटिंग, या फिर वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है? इसके अंदर दो प्रोसेस आती है, या तो हम डायरेक्टली किसी सॉलिड को, किसी कठोर चीज़ को हम सीधे गैस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, ये वेपर में कन्वर्ट कर दें, या फिर किसी गैस को हम सीधे सॉलिड में कन्वर्ट कर दें, तो वो हमारा सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है। ये देखिए, जैसे सॉलिड में हमने हीट प्रोवाइड करी, ठीक है, तो हमारा वेपर बन गया, और फिर वेपर से हमने दोबारा से हमने कूलिंग प्रोवाइड करी, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा फिर से सॉलिड बन गया, ठीक है। अब इसके एग्जांपल जैसे एमोनियम क्लोराइड हुआ, आयोडीन हुआ, कैम्फर हुआ, और ये नेपथलीन हुआ। जैसे कैम्फर मतलब हमारा जो जलाने का आता है, वाइट वाइट क्या कहते हैं उसे हिंदी में यार, और हिंदी में क्या कहते हैं उसे यार, इंग्लिश में तो कैम्फर कहते हैं, चलिए कैम्फर कहते हैं, आप इतना समझिए। कपूर, हाँ, उसे कपूर कहते हैं, तो कपूर हमारा कैम्फर है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, ठीक है, तो आप समझ लेना, ये एवेपोरेशन है हमारा, ठीक है। व्हेन अ लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर, ठीक है, जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है, या फिर उसे एवेपोरेट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वाटर वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जब हम किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही हम उसे गैस में कन्वर्ट कर दें, तो हमारा वो एवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है। और ये जो हमारा एवेपोरेशन होता है वो चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे पहला है टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, ठीक है, तीसरा है वो हमारा ह्यूमिडिटी, और चौथा है हमारा विंड स्पीड, ठीक है। और अब देखिए, ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, तो फिगर क्या कह रहा है हमारा? फिगर कह रहा है कि देखिए पहले सॉलिड था, ठीक है, सॉलिड से हमने अगर हमें गैस में पहुंचना है तो हम क्या करेंगे? सब्लिमेशन। और गैस से वापस अगर हमें सॉलिड में आना है तो क्या करेंगे? हम सब्लिमेशन, ठीक है। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो मेल्टिंग करेंगे, और लिक्विड से अगर हमें सॉलिड में आना है तो फ्रीजिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हमें लिक्विड से गैस में जाना है तो कंडेंसेशन, और अगर गैस से लिक्विड में आना है तो क्या करेंगे? सॉरी, लिक्विड से अगर हमें गैस में जाना है तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग करेंगे, और गैस से अगर हमें लिक्विड में आना है तो हम कंडेंसेशन करेंगे। वो थोड़ा उल्टा बोल गया, ठीक है। अगर हमें, तो ये इसका पूरा साइकिल है, इसको एक चेंज ऑफ स्टेट्स का कैसे कैसे चेंज होते हैं, क्या कौन कौन सी प्रोसेस है, तो आप इस ये जो पूरा जो फिगर है ना, आप सिर्फ यही बना लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इनकी स्टेट में क्या क्या चेंज होता है, कैसे कैसे चेंज होता है, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा पूरा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसको रेड की बजाय उसे ग्रे करिए, कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।